हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप यू आर गुड। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाला है क्लास 11th के क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। क्लास 11th का क्लास 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं एंड ड्रॉपर भी देख सकते हैं, है ना। ये 100% नीट प्योर है। जो क्लास 11th में आ रहे हैं, जो क्लास 11th में इंटर किए, वो बच्चा भी देख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं आराम से, बिंदास पढ़िए। हर चीज नीट में, जो नीट 2027, जो नीट 2027 होने वाला है, वो हर नीट 2027 के हम अभी से सितंबर कितना, सितंबर 15 सितंबर 2000 कितना है, 8वां महीना है ना, 2025। हम लोग अभी से बैच स्टार्ट करने वाले, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला यूट्यूब पे, है ना। आप लोग यहाँ से अपने बायोलॉजी की प्रिपरेशन पूरा 100% प्योर एंड 100% जस्ट, कितना भी क्वेश्चन हो सकता है बायोलॉजी का, जितना भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ए टू जेड कराया जाएगा, है ना। एक क्लास में हर एक जो सीक्वेंस में, जो पेड पेज में होता है, किसी भी ऑनलाइन जो अब बच्चा जो नहीं खरीद सकता, है ना, जो पेड बैच नहीं खरीद सकता, ऑनलाइन कोई बैच नहीं परचेज कर सकता, तो वो बच्चा तो बिल्कुल ही मुझे फॉलो करे। यहाँ से आपका बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी का जो है 2027 के लिए 100% एंड प्योर आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, है ना। ये मेरा गारंटी है ना। जो मैं यहाँ नोट्स लिखाऊंगा, जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, इस बोर्ड्स के नोट्स के अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। जब तक मैं आपको पूरा नीट का जो पीवाईक्यू है ना, वो पूरा कराऊंगा, रंग बिरंगे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराऊंगा, हर चीज जो हो सकता है, हर चीज जो पॉसिबल हो सकता है, वो चीज कराने की कोशिश करूंगा। एक बुक से नहीं, 10 बुक से, है ना। जितना ही बुक्स है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, है ना। जितना भी बुक हो सकता है, सभी बुक को देख के, सही बुक का क्वेश्चन जितना भी है, सभी का क्वेश्चन हम कराएंगे, है ना। नीट का जितना भी 37 या 38 से जितना भी पुराना पीवाईक्यू, सब इसमें हम कवर करेंगे, और अच्छा से जितना हो सकता है उतना पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एनसीईआरटी सब चीज देखेंगे, है ना। आप लोग को बस क्या करना है, अपना एफर्ट डालना है, आप मुझे फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। या क्या आपको बात चमका कि नहीं चमका, है ना। और उसके बाद जो बात है ना, और उसके बाद जो बात है क्या है कि अभी मैं रिकॉर्ड ही लेक्चर दूंगा, रिकॉर्ड ही दूंगा, है ना। मेरे पास बोर्ड बड़ा सा नहीं है, तुम देख सकते हो, छोटा सा बोर्ड है, वो भी थोड़ा धसा हुआ है, टूटा हुआ है ना। तो इसी में क्या करना है मुझे, है ना, लिखूंगा, नोट्स में लिख लूंगा। ऐसे ऐसे मैं लिखूंगा, टाइम भी लग जाएगा, राइटिंग भी इतना अच्छा नहीं होता है, लिखूंगा थोड़ा स्पीड में घसा आ जाएगा, आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैं पहले से लिख के ले आऊंगा, इसी तरह से लिखूंगा, है ना। इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं वीडियो रोक के फिर भी दूसरा चैप्टर, फिर दूसरा टॉपिक यहाँ पे लिखूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, है ना। ऐसे में क्वेश्चन भी इसी तरह से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, इसी तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ब्रदर ब्रदर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, फर्स्ट लेक्चर भी होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर भी होने वाला है। इससे पहले भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ, है ना। बस मैं पूरा चीज को कंप्लीट नहीं कर पाया, है ना। तो है ना, तो आज से जो है हमारा ये कंप्लीट होगा, या पूरा, है ना। आज से हम ठानते हैं, है ना, प्रण लेते हैं कि ये पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। पूरा जो नीट का, जो बायोलॉजी का जो पूरा कोर्स है, वो पूरा हम बना देंगे, है ना, पूरा बना देंगे, ठीक है। हाँ, पूरा बना देंगे। एंड ये जो आपका बायोलॉजी है, जो क्लास 11 की बायोलॉजी है आपका, दिसंबर तक आपका ये पूरा कंप्लीट करवा देंगे हम, है ना। दिसंबर तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ को समझने से पहले हम क्या समझ लेते ब्रदर, यूनिट ऑफ लाइफ को समझने से पहले हम सेल को समझ लेते हैं कि सेल किस क्रिया का नाम है। आई होप आप लोगों ने क्लास 11 6 7 8 में भी सभी इसमें रहता है ना। जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा, है ना। जो अच्छा से पढ़ा होगा उसको 100% पता होगा कि सेल क्या होता है, सेल किस चिड़िया का नाम है ना। तो सेल किस चिड़िया का नाम, मतलब सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सेल को समझते हैं क्या, है ना, है ना। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सेल को समझते हैं कि सेल किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है ना, सेल क्या होता है। तो सेल को चलिए हम सेल के कंसेप्ट को समझते हैं, है ना। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके खून में नहीं, आपके सेल में डाल देंगे, है ना। आपको क्लास में ही 100% 80% चीजें जो है वो याद हो जाएगा, है ना, याद हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पूरा वीडियो जो है वो फॉलो करना है ना। तो भाई थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा आवाज आ गया है ना रोड के साइड में। क्या बताए तुमको, है ना, क्या बताए दुख यार तुम्हें, है ना। चलो आगे हम समझते हैं, है ना। तो क्या थे हम सेल को समझते कि सेल क्या है ना। ये जो बुनका बुनका जो चीज तुमको दिख रहा है तुम्हारे आंखों से, तुम्हारे आंखों में अगर रोशनी है, तो तुम्हें ये बुनका बुनका चीज जो दिख रहा है, मान लीजिए ये मेरा सेल है,
ये मेरा सेल है, ये मेरा एक सेल है ना? तो एक से ज्यादा सेल है तो हम इसे बोलते हैं मेनी सेल्स, है ना? क्या एक से ज्यादा सेल है, क्या मेनी सेल्स, यहाँ पे क्या मेनी सेल्स। तो बेटा जब मेनी सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब मेनी सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये एक मेनी सेल्स है, ये एक मेनी सेल्स है, ये जो मेनी सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, सॉरी, कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, हमारा टिश्यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टिश्यू। जब मेनी सेल्स आपस में कंबाइन होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। जब टिश्यू आपस में कंबाइन होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू जब आपस में कंबाइन होता है, टिश्यू आपस में कंबाइन होता है, कंबाइन होकर जब टिश्यू आपस में कंबाइन होता है, क्या होता है, कंबाइन होता है, तो कंबाइन होने के बाद क्या बना लेता है, ऑर्गन बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। जब सेल ने कंबाइन किया तो टिश्यू बनाया, जब टिश्यू ने कंबाइन किया तो क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। बोलो बेटा, क्या ऑर्गन बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन बनाया। ऑर्गन जैसा ऑर्गन क्या होता है, हमारा स्टोमच हो गया, जो हमारा पेट हो गया, ये क्या है, हमारा ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ये सब क्या है, ऑर्गन है ना, ये सब क्या है, ऑर्गन है ना। तो उसके बाद जब ऑर्गन, जब टिश्यू ने कंबाइन किया तो ऑर्गन बनाया, जब ऑर्गन कंबाइन करेगा, जब एक से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलेगा, है ना, तो क्या बनाएगा, जब एक से ज्यादा ऑर्गन, एक से ज्यादा ऑर्गन को हम जब देखते हैं तो क्या बनाता है, क्या उसे क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। ऑर्गन सिस्टम जैसे आपका हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम ही तो है। ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम ही तो है ना। ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम हो गया आपका, है ना। उसके बाद ये सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में काम करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम व्यक्ति, हम इंसान क्या करते हैं, जीवित रह पाते हैं ना। तो क्या आपको इतना सारा सब्जेक्ट, इतना सारा जो बातें जो मैंने यहाँ पे किया, जो आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझाया, क्या आपको यहाँ पे बुझा या समझ में आया कि नहीं। अगर 1% भी आपके पास, 1% भी आप कॉन्सिस्टेंस, फोकस रहे होंगे यहाँ, तो आपको 100% है कि 100% गारंटी है कि आपको इतना इजी वे में आपको मैं समझाया हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई दुख दर्द समस्या या पीड़ा हताश परेशानी कोई कुछ नहीं होगा आपके पास, है ना। चलिए एक दफा हम और समझ लेते। जब मिनी सेल्स था, मिनी सेल्स था, मिनी सेल्स ने आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद क्या बनाया, टिश्यू बनाया। जब टिश्यू ने आपस में कंबाइन किया, जब टिश्यू ने आपस में कंबाइन किया, तब टिश्यू ने आपस में कंबाइन किया तो क्या बनाया, ऑर्गेन बनाया, ऑर्गेन बनाया। टिश्यू ने आपस में कंबाइन किया तो क्या बनाया, ऑर्गेन बनाया। जब ऑर्गेन आपस में कंबाइन करता है, जब एक ऑर्गेन से दो ऑर्गेन हुआ, दो ऑर्गेन से तीन हुआ ऑर्गेन हुआ, तो उसे हम क्या बोल दिए, ऑर्गन सिस्टम बोल दिए। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे, ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड फ्लो करता है ना, ब्लड फ्लो करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हम एक्सक्रीशन करते हैं वेस्ट, है ना। नर्वस सिस्टम, है ना, जो आगे ये सारी चीजें टॉपिक को हम आगे अच्छा से हम पढ़ेंगे, है ना। बस अभी जैसे जैसे लेके मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे आप चलिए, है ना। धीरे धीरे हम नैया में डूबे में, धीरे धीरे हम नैया में डूबेंगे। अभी तो बस हम नैया को देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पानी में अंदर डुबकी लगाएंगे, है ना। बस आपको अच्छा से बैठा रहना है, ठीक है। तो ये ऑर्गन सिस्टम हुआ। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या हुआ, फिर ह्यूमन हुआ। ऑर्गन सिस्टम आपस में वर्क के साथ कंबाइन करके, कंबाइन करते कोऑर्डिनेशन के साथ, है ना, तो क्या बनाते हैं, और एक इंसान को, एक ह्यूमन को जीवित रखने का, है ना, लाइव रखने का काम करता है ना। तो ये सभी बात है। चलिए तो इतना हो गया, मेरा बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा है जी, इसको हमको इरेज करना पड़ेगा जी, है ना। देखो, है ना, मुस्कुरा दो, समझ में आएगा तो मुस्कुरा दो, मुस्कान दे दो, है ना। ये इसको फिर हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे फिर से, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। तो चलिए ब्रदर, अब हम इतना समझ लिए थे, अब हम नया फिर से जल्दी जल्दी लिख लिया है मैंने, है ना। जल्दी जल्दी से मैंने लिख लिया है ना। आवाज सही से आ रहा है, जल्दी जल्दी से मैंने लिख लिया है ना। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि हमने तो सेल को समझ लिया कि सेल क्या होता है, सेल को हमने समझ लिया सेल क्या होता है अच्छी तरह से, सेल को समझ लिया सेल क्या होता है अच्छी तरह से। उसके बाद हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या, लिख बोर्ड में लिखने के लिए, स्कूल एग्जाम में लिखने डेफिनेशन तो आना चाहिए। डेफिनेशन से भी नीट में क्वेश्चन आता है, सही बात, डेफिनेशन से भी नीट में क्वेश्चन आता है। एक वर्ड गायब कर देगा, बोलेगा ये डेफिनेशन पूरा करके दिखाओ। हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, देखिएगा आप, है ना, समझिएगा, ठीक है। इधर 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 ध्यान दीजिए, समझिए इधर क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या है सेल, सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल, क्या, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, बेसिक, यहाँ कर लीजिएगा। सेल इज द
बेसिक फंडामेंटल, देखिए कैसे बेसिक फंडामेंटल कैसे, तो सबसे छोटी जो चीज है जिससे हमारा बॉडी मिलके बना हुआ है वो क्या, सेल है। किसी किसी को घर, कैसे हमें कहीं घर बनाना होगा तो सबसे जो मेन जो सबसे बेसिक चीज हमारे क्या चाहिए, ईंट होना चाहिए, है ना। किसी भी मकान को खड़ा करने के लिए क्या, रुक जाओ वीडियो रोक देता हूँ, यहाँ पे भी ट्रैक्टर आ रहा है भाई, दिक्कत दिक्कत। चलिए तो हम अपना जो आगे समझते हैं कि सेल का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। सेल का डिफिनेशन क्या होता है, सेल का डिफिनेशन क्या होता है ना। डिफिनेशन ऑफ सेल क्या है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, कैसे घर, कैसे बेसिक फंडामेंटल मतलब सबसे छोटी जो चीज हमारे बॉडी में सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या, सेल। सेल से ही सारा चीज मिलके बना हुआ है ना। ऑर्गन हो गया, है ना, ऑर्गन हो गया, स्किन हो गया, जितना भी चीज है वो सब सेल है। अगर ये स्किन होगा ऐसे करके जूम करके देखें तो सबसे छोटी जो चीज नजर आएगी वो क्या होगा, मेरा सेल होगा। उसे हम क्या बोल देंगे, सेल बोल देंगे, ठीक है। उसे क्या बोल देंगे, सेल बोल देंगे। तो सेल को बेसिक फंडामेंटल क्यों बोला गया, किसी घर है, किसी का घर बनता है तो घर का जो बेसिक फंडामेंटल चीज किसे बोलते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल जो होता है, जो सबसे जो छोटी चीज जो होती है, जो बनने के लिए जो सबसे चीज रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, घर बनाने का सबसे छोटा चीज क्या है हमारा, ईट होता है। किसी भी घर या किसी भी मकान को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारे ईट चाहिए, है ना। ईट से, एक ईट से दो ईट से मिलते 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 पूरा घर तैयार होता है। उसी तरह हमारे बॉडी में सेल है, एक सेल 10, 2 सेल, 3 सेल मिलते 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 हमारा पूरा बॉडी तैयार हुआ, है ना, सेल से मिलकर, है ना। तो सेल, सेल क्या है, सेल को इसलिए बोलता है बेसिक फंडामेंटल, है ना। डिफिनेशन को समझते हैं, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के समझते हैं। स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल, है ना। एक कैसे, एक ईट मिला घर बना, है ना। ईट, एक से दो ईट, ईट जोड़े हम, किसी घर बनाने के लिए एक से दो एक ईट जोड़े, है ना। तो क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर में हम लोग, है ना, एक स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसी का कैसे फंक्शन, सेल क्या है, कोई अलग, आंख के सेल का अलग फंक्शन है, ऑर्गन के सेल का अलग फंक्शन, सबका सेल का अलग अलग फंक्शन, है ना, है ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल, ए एल लिख दो ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। एफ यू एन, फंग, सी, टी आई ओ, एंड यहाँ पे ए एल लगा देना, फंक्शनल, है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद एनसीईआरटी में जो वर्ड दिया हुआ था आपका, दो वर्ड दिया हुआ था, क्या, एक एनिमेट थिंग दिया हुआ था, है ना, एक एनिमेट थिंग दिया हुआ था, एक इनएनिमेट थिंग दिया हुआ था, है ना। तो एनिमेट थिंग जो होता है, दोनों के बीच डिफरेंस समझ रहे थे। एनिमेट थिंग जो होता है, एक मतलब एनिमेट थिंग का मतलब क्या होता है, हमारा लिविंग होता है। एनिमेट थिंग का मतलब क्या होता है, लिविंग वाला पार्ट। इनएनिमेट थिंग को किसे बोलते हैं, नॉन लिविंग को बोलते हैं। इनएनिमेट थिंग नॉन लिविंग को बोलते हैं, एनिमेट थिंग लिविंग को बोलते हैं, है ना। सेल जो है हमारा, सेल, सेल क्या होता है, एनिमेट, इनएनिमेट थिंग में सेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट को वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और जो हमारा एनिमेट थिंग जो होता है उसमें क्या होता है, सेल क्या होता है हमारा, उसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट को ऐसे लिख देते हैं, प्लस से एंड एनी, है ना, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, प्रोटोप्लाज्म। हम प्रोटोप्लाज्म को समझते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है ना। मान लो ये हमारा सेल है, क्या हमारा, ये एक प्लांट सेल को हमने लिया। प्लांट सेल के बाद क्या क्या होता है, तुम लोग ऐसा ही मुझे बताओ, प्लांट सेल के बाद क्या क्या होता है ना। सेल वाल होता है, प्लांट है, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के बाद एक स्पेशल चीज है, स्पेशल चीज जो रहता है प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना। क्या होता है, एक क्या होता है, सेल वाल होता है, सेल वाल होता है ना। हाँ चलो इधर समझो, इधर देखो तुम लोग, छोड़ो इधर देखो, अच्छा से देखो इधर, है ना। जैसे ये हमारा प्लांट सेल, ये क्या हमारा एक प्लांट सेल है ना। ये क्या हमारा एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल है ना। तो प्लांट सेल के बीच में मान लो ये प्लांट सेल का क्या है, मेरा न्यूक्लियस है। क्या हमारा प्लांट सेल का न्यूक्लियस है ना। ये हमारा न्यूक्लियस है ना, ये हमारा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का मटेरियल पाया जाता है ना, कैसे, साइटोप्लाज्म, है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है ना। उसी न्यूक्लियस के अंदर जो चीज पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, है ना। तो न्यूक्लियो और इसका जो प्लाज्म है ना, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। क्या हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के बाद क्या आता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन आता है ना। न्यूक्लियस के बाद क्या आता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन आता है। तो ये क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या देखो, ये क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट जिसके अंदर जो भरा हुआ है इसे क्या बोलते हैं हम, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या हमारा साइटोप्लाज्म, ये क्या हमारा साइटोप्लाज्म, है ना। ये क्या हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटो क्या, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाद क्या होगा हमारा, सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है हमारा, सेल वॉल आता है। क्या आता है हमारा, सेल वॉल आता है। क्या आता है हमारा, सेल वॉल आता है ना, सेल वॉल आता है। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई, अब तो हम सर, अब तो हमें प्रोटोप्लाज्म समझा रहे थे, आप तो अभी सेल वॉल के बारे में बता रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या, प्रोटोप्लाज्म तो बताइए ना भाई, है ना। प्रोटोप्लाज्म बताओ भाई हमको। हाँ तो बताते भाई, सब्र रखो, बता रहे हैं अभी, सब्र रखो। प्रोटोप्लाज्म बताएंगे, लिखेंगे तो कहीं नहीं बताएंगे, है ना। लिखे है तो कहीं नहीं बताएंगे तुमको प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, विदाउट सेल वॉल, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, विदाउट सेल वॉल, है ना। जब सेल वॉल ना हो, है ना, सेल वॉल ना हो, कैसे,
अगला नेक्स्ट स्लाइड में तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है विदाउट सेल वॉल, है ना। जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया हमारा, जैसे हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन, हाँ न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को मिला देंगे तो दोनों के दोनों सेल, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को मिला देंगे तो उससे दोनों को मिलान को क्या बोलेंगे, दोनों मिल जाएगा तो उस चीज को क्या बोल देंगे हम, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे, है ना। सेल वाल को हटा देंगे, न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन को मिला देंगे तो वो से न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन को साथ में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस एंड सेल, सीधा समझो ना, सीधा समझो ना, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन को साथ में क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ना, अभी आगे तुमको समझ में आएगा प्रोटोप्लाज्म और अच्छे से। चलो भाई चलो, अब हम प्रोटोप्लाज्म को समझते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या था। बहुत प्रोटोप्लाज्म 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 कर रहे थे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, बताइए प्रोटोप्लाज्म क्या है। चलिए अब हम आपको प्रोटोप्लाज्म आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो कान खोल लो अपना, है ना, दिमाग का बत्ती जल लो, है ना। आवाज आपको मेरी दिखाई देनी चाहिए एंड एंड बोर्ड आपको सुनाई देना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इधर देखो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, को प्लस न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लस साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो आपस में मिल के आपस में मिलन जो होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या आएगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मतलब क्या, लिविंग पार्ट, है ना, जो भी हमारा लिविंग लिविंग पार्ट है, हमारा लिविंग पार्ट है, हमारा प्लांट से लेकर लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट है जो हमारा सेल का प्लांट से लेकर जो लिविंग पार्ट है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म को मिला के साइटोप्लाज्म को जोड़ देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म का अगर हम उसी प्रोटोप्लाज्म को अगर हम उसी प्रोटोप्लाज्म को अगर हम उसी प्रोटोप्लाज्म को इसमें क्या साइटोप्लाज्म ऐड किए थे, है ना, है ना, है ना। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिलके क्या बनाया, प्रोटोप्लाज्म बनाया। क्या बनाया, प्रोटोप्लाज्म बनाया। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को हम अगर ऐड कर देंगे, दोनों को मिला देंगे तो दोनों मिला के जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को हम ऐड कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को हम ऐड करेंगे, अगर हम प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को ऐड करेंगे, अगर हम प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को ऐड करेंगे, अगर हम प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को ऐड करेंगे, मेरे साथ बोलो, अगर प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को ऐड करेंगे, अगर हम प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को ऐड करते हैं, अगर प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को हम ऐड करते हैं जी, अगर प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को हम ऐड करते हैं जी, तो हमारा जो कहलाएगा जो चीज हमारा बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया, गोबर बुद्धि में घुसा लो, है ना। उसके बाद एक से एक आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये देखो एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, है ना। एक क्वेश्चन है आपके पास, है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना। पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्शन कौन है ना, इसमें से कौन सा है, एक दो तीन चार, चारों में से कौन सा है जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है ना, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। क्या, न्यूक्लियस है, यस सर न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म है, यस सर साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन है, यस सर सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल नहीं है, गुड, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने, है ना, सही जवाब दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया होगा, है ना। नहीं जवाब नहीं, जो जो इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है वो अपने आप को जूता मारे, है ना, अपने आप को जूता मारे, है ना। तो सेल वॉल, है ना, देखो, है ना, सेल, यहाँ नीचे लिखो, सेल विद आउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटो प्रोटो है ना प्लास्ट, इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, इज कॉल्ड ऐसे, है ना, इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल विदाउट सेल वॉल, कोई भी सेल विदाउट सेल वॉल जो रहेगा उसे हम क्या बोल देंगे, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, विदाउट सेल वॉल जो रहेगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में। अगर सेल को हटा दिया जाए, अगर सेल में पूरा पार्ट में से सेल वॉल को अगर हम हटा दिया जाए तो वो जो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा हमारा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है, समझ में आया तो लाइक करो एंड कमेंट करो, है ना। समझ में आया तो लाइक करो एंड कमेंट करो, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया आप लोग को, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
चलो तो अब हम समझ लेते हैं क्या यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। अब यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को हम समझ लेते हैं। क्या हेडिंग लिख लो, अच्छा से लिख लो साफ साफ, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दो दो दफा लिखा गया है ना। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, एक ही दफा तुम लिखना मल्टी सेलुलर, दो दफा मत लिख लेना, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। मैच चालू है ना, मैच चालू है, ठीक है ना, मैच चालू है, ठीक है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑल लिविंग क्या है पहले समझ लो। जितने भी लिविंग है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, सब क्या चीज से मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए। इतना तो तुम्हें समझा दिया हमने, है ना? मैंने सब आपको समझा दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या चीज से मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए। फिर तो समझ लो, है ना, है ना, सेल से मिलकर बने हुए। इसमें पार्टीशन है ना, इतने इसमें पार्टीशन है। हम कैसे बहुत सारे सेल से मिलके बने, छोटे छोटे सेल से मिलकर, इसमें बहुत सारे पार्टीशन है। एक है इसमें दो तरह का इसमें दो तरह का इसमें बांट दिया गया है। एक जो यूनिसेलुलर है, एक जो मल्टी सेलुलर है ना। एक जो यूनिसेलुलर, एक जो मल्टी सेलुलर, है ना, है ना। अब यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को समझते हैं कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर क्या होता है ना। यूनिसेलुलर, यूनी, यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी लिखो। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी, यूनी का मतलब क्या होता है, तुम भाई केमिस्ट्री में जाकर पढ़ोगे, यूनी देसी ऐसे पढ़ोगे, है ना। यूनी का मतलब क्या होता है, वन, है ना। एंड मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब हो गया हमारा, मल्टी, मल्टी का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा। मल्टी का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा, है ना। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर सेलुलर, सेल, है ना, सेल, ये क्या है हमारा यूनिसेलुलर। सेलुलर का मतलब क्या हुआ हमारा, इसमें सेल हुआ, है ना। तो इसमें भी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब मेनी, सेल का मतलब क्या, सेलुलर। तो वर्ड से तुम डिकोड करोगे ना, वर्ड से तुम डिकोड करोगे, वर्ड से डिकोड करोगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल। सभी अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी क्या से मिलकर बने हुए, सभी जो ऑर्गेनिज्म सभी क्या से मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए, है ना। कुछ हमारे यूनिसेलुलर है, कुछ हमारे मल्टी सेलुलर है, कुछ हमारे यूनिसेलुलर है, कुछ हमारे मल्टी सेलुलर है। जो हमारे यूनिसेलुलर है, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, है ना। जो यूनिसेलुलर यानी एक सेल से जो मिलकर बने हुए, उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर, है ना। जो सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बना है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही एडवांस होते हैं ना, बहुत ही पावरफुल होते हैं ना, बहुत ही पावरफुल होते हैं, है ना। पावरफुल इन द सेंस वो हर काम, जैसे हम लोग हर एक काम को करने के लिए हमारे पास क्या है, डाइजेशन करने के लिए अलग सेल है, सोचने के लिए एक अलग सेल है, देखने के लिए एक अलग सेल है, बोलने के लिए एक अलग सेल है, सभी का अलग अलग सेल है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ सेल है, बिलियंस ऑफ सेल्स है ना, बिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर, है ना। बट इसके अंदर यूनिसेलुलर है ना। ये एक ही सेल से सोचता है, एक ही सेल से खाना खाता है, एक ही सेल से खाना पचाता है, एक ही सेल से खाना को बाहर भी करता है ना, एक ही सेल से मूव भी करता है ना। तो सारा काम जो है, जो एक ही सेल करता है, अकेले एक ही सेल है, वो सारा काम, सारा ऑल द फंक्शन परफॉर्म अ सिंगल सेल, है ना। जितने भी फंक्शन है वो अकेले परफॉर्म कर लेता है। सिंगल सेल परफॉर्म द ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे अंदर, हमारे अंदर बहुत सारे सेल है ना। हर चीज को, हर एक काम को करने के लिए एक सेपरेट सिस्टम है ना, एक सेपरेट सिस्टम है। बट जो सिंगल सेल है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या है, हमारा एक ही सेल होता है, वो सारा काम अकेले कर लेता है। वो क्या कर लेता है, सारा काम अकेले ही कर लेता है ना। ये सिंगल लौंडा सभी में भारी, है ना, ये वाला कहानी है ना। एक सारा काम क्या कर लेता है, अकेले कर लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे बैक्टीरिया होगा, कैसे इसमें एग्जाम्पल क्या, अमीबा हो गया। अमीबा सारा काम अकेले कर लेता है, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना। अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद जो है बड़ा मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर, है ना। एक अलग का एक सिस्टम बड़ा हमारा अंदर बॉडी के अंदर बना हुआ है। डाइजेशन करने के लिए, खाना पचाने के लिए एक अलग सिस्टम है ना। सोचने के लिए एक अलग सिस्टम है ना। देखने के लिए एक अलग सिस्टम है ना। बोलने के लिए एक अलग सिस्टम है ना। सारे चीज का एक अलग अलग पार्टीशन बना हुआ, अलग अलग सबको वर्क दिया गया है ना। हमारे बॉडी के अंदर, है ना, अलग सेल का एक, पेट का काम है क्या है, खाना को पचाना, इसका एक अलग काम है, तुम अलग काम संभालो। वो क्या करता था, एक सिंगल लौंडा पूरा काम अकेले समझ लेता, ठीक है ना, है ना, है ना। ये पूरा काम अकेले समझ लेता। हम लोग में क्या है, एक एक काम को, एक पार्टिकुलर चीज, एक अलग उसका संस्था बना हुआ है कि वो एक अलग काम संभालेगा, है ना, है ना। एक सबका अलग अलग किया हुआ है ना। इसमें क्या है, मेनी सेल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। मेनी सेल, मेनी सेल यह लिखा हुआ है मेनी सेल, मेनी सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, है ना। मेनी सेल परफॉर्म, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन हमारे अंदर परफॉर्म करता है। सिंपल वर्ड में, है ना, सिंपल इजी पीजी वर्ड में क्या है, मेनी सेल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। हर एक सेल अलग अलग अपना फंक्शन करता है, ठीक है।
कैसे मेन सेलुलर और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, है ना। तो ये सभी इसका एग्जाम्पल है। क्या आपको समझ में आया, है ना, समझ में आया, है ना। तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया हो गया, है ना। तो आगे कुछ और चीज है तो हम समझ लेते हैं, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हमारा आपका छुट्टी हो गया, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, ये लिख लो यूनिसेलुलर के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, है ना। अकेले सेल जो है ऑल एसेंशियल जितना भी एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ का होना चाहिए जीवित रहने के लिए, वो सारा जो है अकेले वो सारा चीज काम कर लेता है ना। तो यहाँ लिख लेना, इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, है ना। सो द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अगर किसी भी अलग सेल पेज का कोई डिपेंडेंट नहीं है हम लोग की तरह, है ना। ये हार्ट का काम है खून पंप करना, है ना। लिवर का काम है पचाना, लिवर का काम है सिक्रेट करना, इंटेस्टाइन का काम अलग पचाना नहीं, ये क्या है, सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकर करता है, क्या इंडिपेंडेंट रहता है, अपने अकेले सेल पे सिंगल अपने बलबूते पे वो सारा काम कर लेता है ना। तो इतना सारा चीज है आज हमने पढ़ा, है ना। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही रहेगा, होने वाला है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही होने वाला है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही होने वाला है। आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड अपने से दोस्तों में, है ना, जो आपके दोस्तों इधर गली मोहल्ले में बवाते हैं उन सभी के साथ थोड़ा शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाएगा, है ना। और उनको बता दो कि एक चैनल है, एक चैनल का नाम है, उसको बता दो सभी को, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बाय आजम करके एक चैनल है, वहां पे एक आजम भाई पढ़ाते हैं, वह उसका वीडियो देखो, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना। तुम सबको बता दो, है ना, अपने दोस्तों में अपने यारों में सभी में शेयर कर दो, है ना, एंड सभी से शेयर कर दो, है ना। ठीक है, जितना जल्दी हमारा 1K सब्सक्राइबर पुर जाएगा, जितना जल्दी हमारा 1K सब्सक्राइबर पुर जाएगा, उतना जल्दी हम लोग एक न्यू बोर्ड लाएंगे एंड वहां पे हम लोग लाइव क्लास करेंगे एंड लाइव इंटरेक्शन करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ना सुविधा भी नहीं है, इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास में ही हम लोग लेक्चर देखेंगे। हाँ, रिकॉर्डेड ही आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को हम पिक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उस चीज को हम उस चीज पे बात करेंगे, है ना, है ना, उस चीज पे बात करेंगे और उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को कोई डाउट है, अगर आप लोग को कोई डाउट है, डाउट से हमें लगाव है, तो आप डाउट जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे, है ना। आज जो मेरा फर्स्ट क्लास है ना, आज हमने एक क्वेश्चन देखा, कल जो नेक्स्ट क्लास है सबसे पहले हम जो जितना भी चीज पढ़े हुए हैं सारा पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, है ना। जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग बेफिक्र रहिए और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, अच्छा से पढ़ाई करते लीजिए। आज हमारा क्लास कितना था, 15 को तारीख, 15 से स्टार्ट हुआ ना, 15 सितंबर से, है ना, आज हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है ना, क्लास स्टार्ट हुआ है। आपको लेक्चर आपको सप्ताह में कितना लेक्चर रखिए यार, तुम लोग कमेंट कर देना सप्ताह में लेक्चर कितना रखे, है ना, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कितना रखे, है ना। तो तुम लोग कमेंट कर देना, हमें खुद भी पढ़ना रहता है ना। तो आप लोग को लेक्चर कैसा लगा, आप लोग ओपिनियन अपने जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं, कल मिलेंगे, हाँ कल नहीं तो परसों, हाँ ठीक है ना। ठीक है, आप लोग फिर मिलते हैं आपसे, चलिए इसी के साथ अलविदा, है ना, विदा किया जाए, है ना। आप लोग ठीक है, इसको नोट कर लिए होगे अच्छा से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, लव यू सो ऑल।